नमस्कार। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा प्रपोज़ल के बारे में या प्रस्ताव के बारे में कि प्रस्ताव हमारी सोसाइटी के सभी जनरेशन्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये प्रस्ताव के बेसिस पर हम बच्चे को किस तरह से जज करते हैं, किस तरह से उसकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी प्रस्ताव को लेकर मैं आज आपसे बात करूंगा एक 2 या 3 साल के बच्चे के बारे में। जब आपका बच्चा 2 या 3 साल का हो जाता है और हम उसको स्कूल लेके जाते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले स्कूल वाले उससे पूछते हैं कि बेटा चलिए ABCD सुनाइए। और आपका बच्चा मान लीजिए ABCD नहीं सुना पाता है तो स्कूल वाले या हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब वो बच्चा आपकी भाषा को समझ लेता है, आपकी टोन को समझ लेता है, आप जैसा बोलते हैं वो वैसा बोलने लगता है, घर की एक वस्तु को वो जान लेता है, 5000 चीज़ों वस्तुओं के नाम व्याकरण उसको पता होते हैं, बाय नेम पता होते हैं, क्या कटोरी है, क्या चम्मच है, क्या टीवी है, क्या फ़ैन है, क्या काऊ है या क्या गाय है, सब उसको पता होता है। तो क्या वो 26 अक्षर नहीं जान पाएगा? जब उसको समझ में आएगा तब जान जाएगा। तो हमारा एवोल्यूशन करने का तरीका गलत है बच्चे का, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक कहानी से समझाना चाहूँगा कि हम बच्चे को एज अ प्रपोज़ल उसको कितना समझा सकते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में प्रपोज़ल। क्योंकि हम जो बोलते हैं, हम जो कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ के लिए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जाऊँगा। मुझे एक सज्जन मिले थे, उन्होंने अपनी कहानी का जिक्र मुझसे किया था कि जब वो छोटे थे, और ये उन्होंने बताते हैं गाँव की बात है, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। वो सुनाते हैं कि उनके बाबा बीड़ी पिया करते थे खाने के बाद, और उनसे बोलते थे जाओ बेटा चूल्हे से बीड़ी जला के लाओ। तो वो बीड़ी जलाने जाते थे, तो बताते थे कि गर्मियों में तो बीड़ी जल जाती थी, मैं बीड़ी जला के चूल्हे से लाता था और बाबा को देता था और बीड़ी जली रहती थी। लेकिन बोले सर्दियों में बड़ी दिक्कत आती थी, बोले मैं बीड़ी जला के लाऊं और रास्ते में बीड़ी बुझ जाए, फिर दोबारा मुझे चूल्हे पर जाना पड़ता था जलाने के लिए। तो बोले मैंने देखा कि बाबा मुझसे कुछ करते हैं और बीड़ी जलने लगती है। तो देखिए आप बच्चे की समझ देखिए कि बच्चा चीज़ों को कंक्लूड कर रहा है। उसने क्या देखा है कि बाबा मुँह से कुछ कर रहे हैं और बीड़ी जल रही है। तो वो बताने लगे कि मैं भी देखा कि बाबा मुँह से करते हैं कुछ और बीड़ी जलने लगती है। तो एक बार बोले मैं सर्दियों में बीड़ी चूल्हे से जलाकर ला रहा था और बीड़ी रास्ते में बुझ गई। अब बोले जैसे ही मैंने मुँह से कुछ मैं बीड़ी ली और इतने में मुझे खांसी आ गई, और उसी टाइम मेरे पिताजी ने आ गए, उन्होंने मुझे देख लिया बीड़ी लेते हुए, और बोले पिताजी ने फिर मुझे जम के मारा। अब बोले पिताजी तो मुझे मार के चले गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिताजी ने मुझे मारा क्यों। बोले बीड़ी पी रहा था इसलिए मारा, या बीड़ी पीते समय खांसा इसलिए मारा। क्योंकि देखिए बच्चे को नहीं पता कि बीड़ी पीना गलत बात है, क्योंकि बच्चे को तो किसी ने बताया नहीं है। लेकिन बच्चे ने क्या कंक्लूड कर लिया है कि बीड़ी पीते समय खांसना गलत बात है। क्यों? क्योंकि बाबा बीड़ी पीते हैं, बाबा को कोई कुछ नहीं बोलता है और बाबा खांसते नहीं हैं। लेकिन बोले मैंने बीड़ी पी और मुझे खांसी आई और उसी समय मुझे पिताजी ने मारा। तो फिर बोले मैंने जम के प्रैक्टिस की बीड़ी पीने की, और फिर बोले हम कई साल तक पिए, लेकिन जब जाके आगे पता चला कि बीड़ी पीना ही गलत बात है, तब जाके बीड़ी छोड़ी। तो देखिए आप चीज़ों को देखिए, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमने जिस तरह से पिताजी चाहते तो प्रपोज़ल के वे में भी इस बात को बता सकते थे, वो बोल सकते थे बेटा बीड़ी पीना गलत बात है, लेकिन नहीं, पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने बच्चे को मारा, और बच्चे ने क्या कंक्लूड कर लिया कि बीड़ी पीते समय खांसना गलत बात है। तो बोले हमने फिर जम के प्रैक्टिस की। तो देखिए शिक्षा और संस्कार हमारे घर में ही चलते रहते हैं। हम जो करते हैं, हमारी बातों को बच्चा समझता है, वो भी देखता है कि घर में क्या हो रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, वो भी इस इन्वायरमेंट में देखता है कौन किससे कैसे बात कर रहा है, पिताजी दादाजी से कैसे बात कर रहे हैं, माताजी पिताजी से कैसे बात कर रहे हैं, या पिताजी माताजी से कैसे बात कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को समझता है और सेम तरीके से फिर वो भी बिहेव करना स्टार्ट करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में या हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए कि हम घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट रखें। अगर हमारी फैमिली में कोई एक छोटा मेंबर है तो किस तरह से हमें घर में बिहेव करना है, बच्चे से कैसे डील करना है और कैसे उसके सामने प्रस्ताव रखना है। देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके सामने हमें प्रस्ताव रखना है बेटा कि ये सही है और ये गलत है। क्योंकि देखिए कई बार आपने सुना होगा बच्चे के बारे में कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात मानते हैं। अब आप ये तो एवेल्यूएट नहीं करते कि बच्चे हमारी कौन सी बात मानते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारी कौन सी बात मान रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए।
ठीक है, तो इस बात के ऊपर आप थोड़ा विचार करिएगा। आगे मैं आपके सामने और भी कुछ अच्छे वीडियोस लाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या बातों को अच्छे से समझ सकते हैं ताकि बच्चे को हम अच्छी शिक्षा और संस्कार दे सकें, क्योंकि आप देख रहे होंगे बच्चे का अच्छी शिक्षा और संस्कार दोनों पाना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एजुकेशन ही अकेली बात नहीं करते हैं के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम संस्कार के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना भी होगा, क्योंकि अगर बच्चा है या जो भी हो, बच्चा बेटा बेटी जो भी हो, अगर वो सही संस्कार नहीं ले पाते हैं तो ये हमारा सारी मेहनत बेकार जाती है। हम बच्चे को कितना भी पढ़ा लें वो सब बेकार चला जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आप सोचिएगा, आगे हम फिर मिलेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे। नमस्कार।